मार्क कार्नी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ वॉर जो छेड़ रखा है दुनिया भर के खिलाफ, 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने कनाडा के ऊपर। कनाडा के करीब 27 अरब डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया और ये 22 अगस्त से प्रभावी हुआ है। इसके जवाब में कनाडा ने 20 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर भी उतना ही टैरिफ ठोक दिया है। इसमें अलग अलग सामानों पर अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम वही 50% का टैरिफ कनाडा की तरफ से भी अमेरिका पर लगा दिया गया है। अब इसमें कुछ सामान हैं जिस पर 15% का टैरिफ है, कुछ पर 25% का टैरिफ है और कुछ पर 50% का टैरिफ है और ये आने वाले 8 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। मतलब ये कि अमेरिका ने जो बर्ताव कनाडा के साथ किया, कनाडा ने भी वही बर्ताव अमेरिका के साथ किया। और इसमें बड़ी बात यह है कि कनाडा की जो आवाम का सेंटिमेंट्स है, जो वहाँ के सर्वेज आए, उसमें भी ये चीज़ उतने ही प्रमुखता से दिखाई दी कि वहाँ के ज़्यादातर लोगों ने अमेरिका को टिट फॉर टैट के लहजे में जवाब देने की बात कही। अब कनाडा के 50% टैरिफ में खासतौर पर अमेरिकी स्टील है, एल्यूमिनियम है, ये दो चीज़ें शामिल हैं और करीब 700 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। यानी कनाडा अमेरिका से स्टील ले रहा है और एल्यूमिनियम ले रहा है, बड़े पैमाने पर ये दो चीज़ें ले रहा है और इस पर अमेरिका ने अब 50% टैरिफ लगा दिया है। तो अब कनाडा ने भी इसके जवाब में अधिकतम 50% टैरिफ अमेरिका पर ठोक दिया है। अब देखिए अमेरिका को क्या नुकसान होगा इससे और कनाडा को इससे क्या नुकसान होने जा रहा है और दुनिया में इससे क्या क्या बदलाव होगा, इस पर ज़रा सा बात कर लेते हैं। देखिए अमेरिका में जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं कनाडा से, तकरीबन 70% जो कनाडा का सामान है वो अमेरिका ही चला जाता है। ये सारा सामान जो अमेरिका जा रहा था अमेरिका के बाज़ारों में, ये महंगा हो जाएगा 50% टैरिफ लगने के बाद। जाहिर है कंपनियों को कुछ हिस्सा इसका वहन करना होगा, तो इसके कुछ हिस्से की जिम्मेदारी पब्लिक पर भी दी जाएगी। यानी अमेरिकी कंज्यूमर के लिए, अमेरिकी कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स जो कनाडा से आ रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इनमें कागज़ है, पैकेजिंग है, टॉयलेट पेपर जैसी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कनाडा से इंपोर्ट हो रही हैं, उन पर इसका असर फ़ौरन दिखने लगेगा। कनाडा अमेरिकी उद्योग के लिए तेल, एल्युमिनियम, पोटाश और ऑटो पार्ट्स सप्लाई करता है और इसमें सबसे बड़ा जो एक सेगमेंट है वो ऑयल का है। अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा तेल है वो कनाडा से ही सप्लाई हो रहा है, कनाडा से इंपोर्ट हो रहा है। अगर इन कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, जो इसके अलावा और चीज़ें जा रही, पोटाश जा रहा है, ऑटो पार्ट्स जा रहा है, यानी दोनों कंट्रीज़ के जो ऑटो सेक्टर है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऑटो सेक्टर ख़ासतौर पर बहुत ही संवेदनशील इस मामले में है। अमेरिका कनाडा की जो कार सप्लाई की जो पूरी चेन है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऐसे में इस टैरिफ वॉर का असर इस ऑटो सेक्टर पर बहुत तेज़ी से पड़ने वाला है। अमेरिका ने कनाडाई सामान की जगह दूसरे देशों से आयात करने पड़ेंगे अब ये सारी चीज़ें। इसमें लॉजिस्टिक्स हैं और जाहिर है बिल्कुल सटा हुआ है अमेरिका और कनाडा, लैंड बॉर्डर मिलते हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट करना चीज़ों का आसान है। अब दुनिया के दूसरे देशों से अगर इंपोर्ट होंगी चीज़ें तो लागत बढ़ सकती है, इस बात का भी अंदेशा है। और सबसे बड़ा जो जोखिम है वो है ऊर्जा क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोखिम क्यों है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका कनाडा से करीब 4 मिलियन बैरल रोज़ाना कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि ये अकेला टैरिफ संकट जो है तुरंत अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है उसको कोई बहुत बड़ा झटका देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले से अर्थव्यवस्था अमेरिका की डगमगा रही है, पहले से ही कर्ज का बोझ बहुत बढ़ा हुआ है। ऐसे वक्त में ये जो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने जा रहा है अमेरिकी इकोनॉमी पर, वो कितना असर करेगा ये थोड़े वक्त के बाद क्लियर होगा। लेकिन एक लंबी लड़ाई है, अगर ये चली लंबी अगर ये लड़ाई, तो महंगाई बढ़ेगी और इसका असर अमेरिकी कस्टमर पर पड़ेगा, अमेरिकी सिटीज़न पर पड़ेगा, रोज़गार और निवेश पर इसकी वजह से दबाव भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फाइट की स्थिति इस वक्त अमेरिका और कनाडा के बीच है। कनाडा ने भी ज़बरदस्त तरीके से पलटवार इस पूरे मामले में किया है। अब आप समझिए कि अमेरिका और कनाडा दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े कारोबारी साझेदार हैं और इसीलिए अमेरिकी बाज़ार में सामान महंगा होने से कनाडा का जो निर्यात हैं
उनको भी चोट लगेगी, क्योंकि इसका जाहिर है कि अगर 50% आप पब्लिक पर डालेंगे तो 50% जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उन पर भी इसका असर ज़रूर आएगा। जिन कंपनियों का कारोबार मुख्य रूप से अमेरिका को निर्यात करने पर निर्भर है, उनका ऑर्डर घट सकता है। अमेरिका उनको कम से कम ऑर्डर करेगा ताकि उनको टैरिफ कम से कम, उनकी कीमतें ज़्यादा चूँकि महंगी हो जाएंगी टैरिफ लगने के बाद, तो उन देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश होगी जिन देशों से वो सामान सस्ता मिलेगा। स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी, पेपर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होने वाले हैं। वो कंपनियां जो अमेरिकी टैरिफ की भरपाई करने के लिए उत्पादन की लागत घटाने की कोशिश करेंगी, तो वो कैसे घटेगी? वो घटेगी मैन पावर घटा करके, और कोई रास्ता है नहीं। कॉस्ट कटिंग आप कैसे करेंगे? जब कहीं कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनें चाहिए, बिजली चाहिए, और दूसरी पावर सेक्टर से जुड़ी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ जहाँ कटौती हो सकती है वो है AI का ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ा करके मैन पावर घटाया जा सकता है। मतलब रोज़गार छिनने की नौबत भी इससे आ सकती है, रोज़गार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। कनाडा की जो सरकार है उसको प्रभावित कंपनियों और कर्मचारियों के लिए अब इस मामले में आर्थिक पैकेज देना पड़ सकता है, कुछ राहत का ऐलान सरकार को शायद करना पड़ जाए इस मामले में। कनाडा अब अमेरिका पर निर्भरता कम करके यूरोप और एशियन कंट्रीज़ की तरफ भी देख रहा है और दूसरे बाज़ारों को तलाश कर रहा है, ताकि उसे अपना सारा का सारा माल, मतलब मैक्सिमम माल जो अब तक वो अमेरिका में भेजता रहा है, वो दुनिया के दूसरे बाज़ारों तक पहुंचाने की कोशिश कनाडा की है, और इसीलिए अब वो नए बाज़ारों की तलाश उसने तेज़ कर दी है। सबसे बड़ा जो नुकसान उसको होगा वो जो रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते अमेरिका के साथ, वो बुरी तरह से इस मामले के बाद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति अगर लंबे वक्त तक चलती है तो दोनों देशों के लिए इसका नुकसान होगा ही होगा, और जाहिर है कनाडा को भी इसका नुकसान होगा तो अमेरिका को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कनाडा और अमेरिका क्या आने वाले वक्त में इस टैरिफ वॉर से निकल सकते हैं? क्या इसमें कुछ बदलाव होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा।